तो मेरा नाम है इजहार खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज मैं जो आपके लिए HVAC में वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि जब इन्वर्टर AC या नॉन इन्वर्टर को हीटिंग मोड पे चलाते हैं तो उसमें पंप डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें पंप डाउन नहीं कर सकते आप गैस को जितनी देर तक आप इसको कूलिंग पे शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इसको हीटिंग मोड पे चलाते हैं तो इसका जो सोलिनॉइड वाल अंदर टूबे में लगा हुआ वो जो है ना चेंज हो जाता है। वो सक्शन की जगह डिस्चार्ज भी को भेज रहा होता है। तो जैसे ही आप हीटिंग में चलाते हैं तो जो हमारी लिक्विड लैंड होती है वो जो है ना वो सक्शन लैंड बन जाती है, और जो सक्शन लैंड है उसमें डिस्चार्ज हो रही तो उसका प्रेशर जो है ना 450 से 450 तक तकरीबन होता है। तो उसमें आप पंप डाउन नहीं कर सकते। जैसे ही आप गैस को बंद करेंगे सक्शन को तो वो जो है ना डिस्चार्ज उसकी बंद हो जाएगी, तो वो काफ़ी टाइम लगेगा और एरर दे जाएगा। तो इसलिए आपको पंप डाउन करने के लिए उसके पहले मोड चेंज करना पड़ेगा। मोड चेंज करके तो फिर आप पंप डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें गैस चार्ज हो सकती है या नहीं हो सकती हीटिंग मोड पे। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, जैसे ही हीटिंग पे यूनिट चलते हैं इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इसमें हम पंप डाउन गैस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें दोस्तों ना करने की वजूहत ये है कि जैसे ही हम इसके लिक्विड लैंड के वाल को बंद करेंगे, जो अब रिटर्न के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो गैस का प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। आस्ता आस्ता रिटर्न जाती है हीटिंग के दौरान, तो ये एरर दे जाता है। तो जैसे ही हम आमतौर पर जैसे कूलिंग में बंद करते हैं गैस, उस तरीके से नहीं होगी। तो जिस तरीके हम इसको लिक्विड को बंद करेंगे तो ये इस वक्त हीटिंग के दौरान रिटर्न के तौर पे यूज़ हो रही है, तो इससे एरर आ जाता है। तो इसमें बेहतरीन तरीकाकार यही है कि अगर आपने इसको पंप डाउन करना है, या तो इसके जो 4 वे वाल है उसको डिस्कनेक्ट कर दें तो वो नॉर्मल कंडीशन में जो है ना वो कूलिंग पे ही चले जाता है, या फिर आप इसको कूलिंग के मोड को हीटिंग के मोड को कूलिंग पे शिफ्ट कर लें तो उससे आपके गैस पंप डाउन हो जाएगी। अगर कूलिंग के दौरान तो हम इस तरीके से करते हैं कि ये वाले वाल को सक्शन लैंड पे यूज़ हो रहा था, ये डिस्चार्ज, जैसे ही हम डिस्चार्ज के वाल को बंद करते हैं तो गैस सारी आउटडोर में जमा हो जाती है, और साथ में ही उसके बाद कुछ सेकंड के बाद हम सक्शन लैंड को बंद कर देते हैं। गैस इधर से सारी सक्शन आउटडोर में जमा हो जाती है, लेकिन हीटिंग में इस तरह नहीं होता। तो इसलिए याद रखना कि जब भी आप R34 है, R410 है या 22 है या कोई और भी गैस है, अगर आप हीटिंग के दौरान उसको आउटडोर को पंप डाउन करते हैं, पंप डाउन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको शिफ्ट लाजमी कर लें, और शिफ्ट करके ही आप पंप डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और लाइक भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।